हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं। सो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल सिद्धार्थ गुप्ता। सो गाइज, सो सॉरी कि हम थोड़े से लैग कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है, कुछ शूट किया है। सो गाइज़, अभी मैं कुछ कंसिस्टेंसी के साथ एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जिसमें हम करंट अफेयर्स को डील करेंगे ऑन डेली बेसिस। अगर हम डेली बेसिस में भी ना करें तो हम वीकली एक जोनल निकालेंगे वेयर वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर वीक करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। वी विल ट्राई टू कवर देम ऑल। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बकल अप करते हैं। आई गेस हम थोड़े से लेट हैं, बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज़ द करंट अफेयर्स फॉर 20th of November 2024, where we will be discussing the mainly two topics, that is Guru घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द संयुक्त विमोचन 2024 क्या है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स क्यों हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट संयुक्त विमोचन 2024 क्या है, ये संयुक्त विमोचन, इसके बारे में बात करेंगे ओनली विथ सिद्धार्थ गुप्ता। सो गाइड्स, बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और भी वीडियोस के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सो गाइज, this is my channel Siddhartha. You can search it by @Siddhartha_Gupta. You will get the channel. Like करो, सब्सक्राइब करो and share with your friends. So first of all, we will discuss about Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserves. What is this Guru Ghasidas तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन हम बात करेंगे संयुक्त विमोचन 2024। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स। सो गाइज, हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया है एज ए 56th टाइगर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, which is basically in Chhattisgarh. So 56th tiger reserves of the country notified in Chhattisgarh. Guru Ghasidas Tamor Pingla tiger reserves to be the third largest in the country with a spread of 2800 square kilometer. तो गाइज, आपको ये याद रखना है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स जो कि थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री बन गया है आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। सो गाइज, 18 अक्टूबर को इन द पीबीआई एंड through a tweet in X, the government of India Union Finance Minister for Environment, Forest and Climate Change श्री भूपेंद्र यादव जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। क्या? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व्स ऑफ छत्तीसगढ़ टू बी डिक्लेयर्ड एज ए 56th टाइगर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। सो इट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड जो कि 2800 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड है। थोड़ा सा अब इसके बारे में डीप डाउन करते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स। क्यों इसको गुरु घासीदास एंड तामोर पिंगला, दिस इज बेसिकली टू डिफरेंट नेम, व्हाई दिस टू डिफरेंट नेम इज यूज्ड, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम बात करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स इज़ द 56th टाइगर रिजर्व्स, जो कि इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व्स बन गया है। ओके, एंड इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप। क्या है सिग्निफिकेंट स्टेप? किसके टुवर्ड्स है? नेशंस टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईली कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखी है। एंड इन दैट नेशन टाइगर इज कंजर्वेशन एफर्ट में दिस इज़ वन ऑफ द एफर्ट वेयर वी डिक्लेयर सर्टेन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व्स, जिसमें ये 56th टाइगर रिजर्व्स हमारा डिक्लेयर हुआ है। सो इसके इंपॉर्टेंस में कुछ बात करने से पहले फर्स्टली हम इसके लोकेशन एंड साइज के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। थर्डली वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरकनेक्टेड हैबिटेट दैट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी बात करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ लोकेशन एंड साइज़ के बारे में, लोकेशन एंड साइज़ के बारे में, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स जो कि छोट नागपुर प्लेट्यू में लाई करता है और हल्का सा बाघेलखंड प्लेट्यू में लाई करता है। सो अगर आपको पूछा जाए तो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स का लोकेशंस, इट इज़ लाइज
in Chhotnagpur Plateau and partly in Bagelkhand Plateau. The Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserves has a core habitat, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्प्रेड है 2800 स्क्वायर किलोमीटर पे, उसमें से 2049 अप्रॉक्सीमेटली 2049 स्क्वायर किलोमीटर कंप्राइजिंग गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब समझ में आया गुरु घासीदास एंड तामोर पिंगला. गुरु घासीदास इज बेसिकली द नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला इज बेसिकली द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दैट्स वाई द नेम बिकेम द गुरु घासीदास तामोर पिंगला. एंड ए बफर जोन जिसमें लाई करता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 780 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन लाई करता है. एंड इट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. किसके बाद? द फर्स्ट वन विच लाइज इन आंध्र प्रदेश, दैट इज नागार्जुना सागर श्रीसासेलम. Nagarjuna Sagar Srisaselam, which lies in the Andhra Pradesh, is the first and the largest tiger reserves in India. And second one is the Manas, which lies in the Assam, जो कि आसाम में पड़ता है. So third is one is the Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve, जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है. सो ये हो गया लोकेशन की बात. अब थोड़ा सा बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी. क्या बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है इस टाइगर रिजर्व्स में? सो देर आर बेसिकली 753. द गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है एज पर द, ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, दिस इज एज पर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने बताया था 753 स्पीसीज लाई करते हैं इस टाइगर रिजर्व्स में, जिसमें से 365 आर इनवर्टेब्रेट्स एंड 388 आर वर्टेब्रेट्स. सो एज पर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देर आर 753 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज दैट इज फाउंड इन दिस रीजन. सो दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. तो हमने इसके लोकेशन के बारे में बात किया एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. और थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इट adopts a landscape approach. what is this landscape approach? अगर थोड़ा सा landscape approach के बारे में अगर हमें बात करूँ, so landscape approach is basically it is an interconnected habitat. क्या interconnected habitat है? what is an interconnected habitat? interconnected habitat is an type of habitat जो कि एक से दो हैबिटेट के बीच में लाई करता है एंड इट एक्ट्स एज ए इंटरकंजक्शन पॉइंट बिटवीन दिस हैबिटेट्स, विच इज़ नोन एज इंटरकनेक्टेड हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. किस किस के बीच में ये लाई करता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो ये लाई करता है संजय डुबरी, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, एंड पालमाओ जो कि झारखंड में आता है. सो इट एक्ट्स एज अ कंजर्वेशन और इंटरकनेक्टेड हैबिटेट बिटवीन दिस हैबिटेट्स. सो छत्तीसगढ़, क्या ये पहला छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व्स जो कि डिक्लेयर हुआ है? नहीं. छत्तीसगढ़ ऑलरेडी हैज़ 3 टाइगर रिजर्व्स एंड दिस इज द 4th टाइगर रिजर्व्स ऑफ छत्तीसगढ़. तो आपको याद रखना है व्हाट आर द 3 टाइगर रिजर्व्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. इंद्रावती विच इज लोकेटेड इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. सेकेंड वन इज द उदंती सीता नदी विच इज इन द गरियाबंद of Chhattisgarh, and Achanak Mar in Mungeli which is in Chhattisgarh. So this is all the 3 tiger reserves that already exist, and 4th one is the Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserves, जिसमें से Guru Ghasidas is the national park and Tamor Pingla is the wildlife sanctuary, and it became the 3rd largest tiger reserves in India, followed by Nagarjuna Sagar Sri Salem which is in Andhra Pradesh, and Manas which is in Assam. And here 753 species found as per the Zoological Survey of India and acts as an interconnected habitat between different habitats. So this is about the Guru Ghasidas. अब थोड़ा सा लोकेशंस देख लेते हैं. ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट करता था एंड +1 अभी हमारे पास आ गया छत्तीसगढ़ में. सो ऑल टोटल छत्तीसगढ़ है 4 टाइगर रिजर्व्स. दिस वन इज द इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में लाई करता है. देन उसके नॉर्थ में लाई करता है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व्स. देन उसके नॉर्थ में लाई करता है दिस इज अचानकमार टाइगर रिजर्व्स, एंड इन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ लाइज द गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स. सो दिस इज द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. सबसे नॉर्थ में आता है गुरु घासीदास. साउथ उस गुरु घासीदास के जस्ट बिलो लाई करता है अचानक मार टाइगर रिजर्व्स. उसके बिलो लाई करता है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व्स. और साउथ सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लाई करता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स. तो आपको ये याद रखना है 3+1 इन छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, दैट इज गुरु घासीदास, देन अचानक मार, देन उदंती सीता नदी, एंड 4th वन इज द इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स. सो दिस इज अबाउट द टाइगर रिजर्व्स एंड दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट द
गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स। अब थोड़ा सा टाइगर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, सो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया यू विल से टाइगर। सो इट इज़ नॉट ओनली द टाइगर, इट इज़ इट्स स्पीसीज ऑफ टाइगर, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथीरा टिग्रिस। आपको ये याद रखना है, द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, विच इज़ a नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज पैंथीरा टिग्रिस। आपको एक चीज़ याद रखना है, देर आर सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट एग्जिस्ट, जिसको द कॉन्टिनेंटल भी कहते हैं। पैंथीरा टिग्रिस टिग्रिस इज द वन सब स्पीसीज। सेकेंड सब स्पीसीज इज द सुंडा, दैट इज पैंथीरा टिग्रिस सोंडासिया, सोंडाइका, sorry, सोंडाइका. So this is the second types of species. What are the habitat where the in which type of habitat the tigers are found? So it is the tropical rainforest, evergreen forest, temperate forest, mangrove swamps, grasslands, and in the savannas type of habitat the tigers are basically found. And अगर थोड़ा सा बात करें countries where the tiger population is found, so फाउंड ओनली इन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। क्या क्या है? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। सिर्फ 13 कंट्रीज में ही टाइगर पॉपुलेशन फाउंड किए मिले जाते हैं और बाकी जगह ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आयुषियन। लेकिन 13 से भी कुछ जगह में ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुके हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ आयुषियन। क्या है आयुषियन की रिपोर्ट के हिसाब से? कैम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम, ये तीनों जगह में ये एक्सटेंट हो चुके हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें, क्या क्या दिया गया है? सो एज पर द आयुषियन इट इज़ इन द रेड लिस्ट एंडेंजर्ड साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में ये लाई करता है। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से ये हमारे शेड्यूल 1 में लाई करता है। व्हाट आर द थ्रेट्स बेसिकली दैट एग्जिस्ट टू द टाइगर? पहला तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, दूसरा पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड्स के वजह से, एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो गाइज हमने बात किया ऑल टुगेदर 56th टाइगर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली गुरु घासीदास तामोर पिंगला। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 से लेके 56th टाइगर रिजर्व्स विथ देयर लोकेशन अपलोड करने वाला हूँ। उसको देख लेना एक बार, उसके लोकेशन मैप पे लोकेट करेंगे कहाँ पे कितना है, स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ईयर के वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड उसका इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे ऑल द 56th टाइगर रिजर्व्स के बारे में। सो गाइज थोड़ा सा देख लेना, ऐसे ही मैंने बायोस्फीयर के बारे में भी बना रखा है, सो प्लीज़ वॉच इट, इट इज़ इन द प्ले लिस्ट। ओके, सो गाइज चलिए मूव करते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संयुक्त विमोचन 2024। क्या है संयुक्त विमोचन 2024? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि PIB में आया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। क्या है? इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज संयुक्त विमोचन 2024। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है या जानने वाली बात है, संयुक्त विमोचन 2024 इट इज़ बेसिकली है इंडियन आर्मी हैज़ कंक्लूडेड दिस, इट इज़ अ मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इट इज़ अ मल्टीलेटरल एनुअल इवेंट। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, इट इज़ एन एनुअल इवेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR एक्सरसाइज भी कहा जाता है इसको। इसका नाम है संयुक्त विमोचन 2024। कहाँ पे ये हुआ है? दिस हैपेंड इन अहमदाबाद एट पोरबंदर ऑन 18th and 19th। दिस इज़ बेसिकली 2 day इवेंट है। इसका इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ शॉर्ट नोट। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ हेल्ड संयुक्त विमोचन 2024 ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इन अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात। तो आपको ये याद रखना है, संयुक्त विमोचन 2024 इट हेल्ड इन अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात। व्हाट वाज द फोकस? इट फोकस्ड ऑन द थीम। क्या थीम था? साइक्लोन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात। So core theme was the cyclone in the coastal regions of Gujarat. What was the objective? To showcase India's readiness for disaster response and to strengthen multilateral cooperation in humanitarian assistance.
तो पार्टिसिपेशन किस किस ने किया था? इंडियन आर्मी ने किया था, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सो इट इज़ अ बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वेर इन्वॉल्व. What is this? It is an humanitarian assistance and disaster relief exercise which is better known as Sanyukt Bimochan 2024 conducted in Ahmedabad, Porbandar, Gujarat by the Indian Army. It had representatives from 15 organizations across 9 friendly foreign countries. तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. 9 friendly foreign countries से 15 organization directly यहाँ पे involved थे. Indigenous capabilities. The exercise featured the use of indigenous HADR equipment, that is humanitarian assistance disaster relief equipments like क्या फायर रेजिस्टेंस क्लॉथिंग अलाइनिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत. तो यहाँ पे शोकेस हुआ है क्या? फायर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग्स यहाँ पे शोकेस हुआ है विच इज़ अलाइंड विद आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत. सो गाइज आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ द 2 टॉपिक दैट आज हमने कवर किया. पहला हमने कवर किया गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व्स के बारे में जो कि 56th टाइगर रिजर्व्स बन गया है. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट संयुक्त विमोचन 2024 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी in Ahmedabad and Porbandar in Gujarat on 18th and 19th November 2024. सो गाइज ये था आज का 2 टॉपिक जो हमने कवर किया है. सो आने वाले टाइम में मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि हम मल्टीपल टॉपिक्स को डीप डाउन करें, उसके क्रक्स को समझें जो कि हमारे ऑब्वियसली न्यूज़ में रहते हैं, और इसी तरीके से हम उस टॉपिक को भी समझ सकते हैं. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, आप इसको एज ए जनरल पर्सपेक्टिव से भी इसको समझ सकते हैं. इट इज़ वेरी हाईली इन्फॉर्मेटल, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, टू योर चैनल सिद्धार्था. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे. जय हिंद.